हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। और मैं जो छत पे पौधा लगाती हूँ अपने, वो सबका अपडेट मैं दिखाती रहती हूँ फ्रेंड। और आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा जो टमाटर का ये पौधा कितना अच्छा से ग्रोथ कर रहा है। और पौधे जो हम लगाते हैं फ्रेंड, वो हमारे जो छत पे अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो एरिया कम होता है, जगह कम होता है। तो हम वो चाहते हैं कि जो हम पौधे लगाते हैं उनकी ग्रोथ बनी रहे और जो हम पौधा लगाएं वो फले अच्छे से, इसलिए हम उसकी केयर करते हैं। अगर हम एक बार पौधा लगा दें, अगर अच्छे से फलता नहीं तो लगता उतनी जगह मेरी चली गई। तो हम जो करते हैं फ्रेंड अपने छत पे, सभी मेरे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और काफ़ी अच्छी सब्जियां निकल जाती है हमको। हम सब्जियां हुआ, फूल हुए, मैं आपको सब दिखाती रहती हूँ। इससे पहले मैंने गोभी दिखाया था, उसका अपडेट पूरा मैंने दिखाया था। और ये मैं टमाटर फ्रेंड, मैं टमाटर का दिखा रही हूँ, पूरा अपडेट दिखाऊंगी। जैसे जैसे मैंने किया है वो सब मैं बताऊँगी। और उसी तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका चाहे गमले में हो, चाहे मिट्टी में हो, चाहे मतलब बालकनी में, कहीं भी आप लगाते हैं तो आपका जो टमाटर का पौधा है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इतने ज़्यादा टमाटर फलते हैं कि आप उसको अगर संभालते नहीं तो वो सब खराब होने लगते हैं। तो आज जो मैं बताऊं फ्रेंड, मेरे जो न्यू गार्डनर है, जो न्यू फ्रेंड है, अगर वो भी गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो फ्रेंड आप जो भी पौधा लगाते हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और निश्चिंत होकर लगाइएगा। क्योंकि अगर गार्डनिंग वाले पौधे जो लगाते हैं, अगर उनका पौधा ख़राब होता है तो उनको बहुत अफसोस होता है। फिर वो सोचते हैं कि मैं बेकार लगा रहा हूँ, अफसोस होता है उनको, हतोत्साहित हो जाते। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है। अगर पौधा उस टाइप का होता है जैसे हम उसका टच करते हैं, केयर करें, तो पौधा भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, फल देता है, सब्जियां देता है। तो हर पौधा भी हमारा साथ चाहता है। जैसे हम किसी का साथ चाहते हैं वैसे पौधा भी है हमारा साथ चाहता है। अगर हम उसके साथ हैं तो पौधा हमारा अच्छे से फलेगा, फूलेगा और हमको बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल जो है देगा। तो फ्रेंड मैं जो आज करने जा रही हूँ अपने टमाटर के बारे में, पौधे में, तो वो सब पूरा देखिएगा मैं क्या क्या अपने टमाटर के बारे में, मतलब टमाटर के लिए करती हूँ जिससे मेरा टमाटर बहुत अच्छा फलता है। मतलब इतना अच्छा फलता है कि वही मैं दिखाना चाहती हूँ। पिछली बार तो इतना ज़्यादा फला था कि मतलब वो पौधा संभल ही नहीं रहा था। तो मैं क्या क्या करती हूँ जिससे मेरे पौधे काफ़ी अच्छे से फलते हैं। तो फ्रेंड आज मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आज बहुत ज़रूरी काम भी पौधे में कर रही हूँ और इसमें खाद, मिट्टियाँ, पानी जो है सब डालूंगी, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। तो पहले तो फ्रेंड हम लोग का जो पौधा छोटा होता है, छोटे से हम लोग उसकी केयर करते हैं। तो थोड़ा जब बड़ा हो जाता है तो उसमें हमको कुछ डंडियाँ लगाने की ज़रूरत पड़ती है। डंडियाँ इसलिए लगाना है, अगर नहीं लगाते तो पौधे सब पानी में, मिट्टी में, ज़मीन में गिर जाते हैं। क्योंकि जो टमाटर की बेल होती है काफ़ी हैवी होती है, मतलब एक डाल में ही कई सारी डालें निकल जाती है। तो वो पौधा ही, मतलब उसकी एक एक डाल बहुत हैवी हो जाती है। उसके लिए हमको ये सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप छोटे से भी दे सकते हैं, बड़े में भी दे सकते हैं। सपोर्ट देने से क्या होता है कि पौधा की जो डालें होती हैं टूटती नहीं हैं और पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। हर पौधे को, अगर किसी भी पौधे को आप सपोर्ट देते हैं तो वो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है और उसमें जितने भी फूल है, फल है, फूल है, सब अच्छे से आते रहते हैं। तो मैं हर पौधे में अपने इस तरीके से, जो बेल वाली हैं उसमें मैं इस तरह के डंडियाँ लगा देती हूँ जिससे मेरा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। और डंडियाँ लगाने के बाद फ्रेंड मैं डंडियाँ ही केवल नहीं लगाती हूँ, इसके बाद इसको रस्सी से बांधती हूँ। क्योंकि जो हम छत पे गार्डनिंग करते हैं तो छत पे इतनी तेज़ हवा चलती है कि अगर आप केवल लकड़ी लगा के छोड़ देंगे तो वो हवा से गिर जाता है। तो मैं देखिए आज इसको रस्सी भी लगाऊं, क्योंकि टमाटर की बेल में अगर रस्सी लगा देते हैं ना तो वो टमाटर के बेल जो है वो टूटती नहीं है और अच्छे से संभल जाती है। और लकड़ियों का सहारा भी चाहिए आपको, रस्सी भी चाहिए। तो ये जो रस्सियाँ भी लगाते हैं फ्रेंड, तो मोटी थोड़ी रस्सी चाहिए, एकदम पतली वाली रस्सी नहीं चाहिए। जैसे मैंने मोटी रस्सी ली है। मोटी रस्सी में क्या होता है, इसकी डालें जो होती है, जो टमाटर की डालें होती है, इस पर चढ़ती भी है, रखते भी हैं आप, तो वो पौधा ख़राब नहीं होता, ना टूटता है। तो फ्रेंड जो सूती जूट वाली रस्सियाँ आती हैं वही वाली रस्सी का मैं यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे टमाटर बहुत फलते हैं। और ज़्यादा पेड़ की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ही पेड़ में टमाटर इतना ज़्यादा फलता है कि आपको ही लगेगा कि मतलब टमाटर कम ही पेड़ लगाओ, लेकिन उसकी थोड़ी सी देखभाल करो तो बहुत अच्छे से वो टमाटर फलता है। तो फ्रेंड मेरा जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया, देखिए इस तरीके से मैं फिर टमाटर को अपनी रस्सियों से बांध देती हूँ, ताकि अगर हवा चले, तो छत पे है, छत पे काफ़ी तेज़ हवा चलती है तो ये मेरा पौधा जो है ख़राब ना हो। जो डंडियाँ मैं लगा के रखी हूँ, ये लकड़ियाँ भी गिरे ना। तो इस तरीके से मैं इसको रस्सी से कवर करती हूँ। रस्सी से बांधने से क्या होता है कि पौधा ऐसे बंद से जाता है, थोड़ा सा एक साथ हो जाता है, और एक साथ होने पर थोड़ी गर्मी भी होती है तो पौधा बहुत अच्छे से फलता रहता है।
तो ये गर्मियों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर इस तरीके से आप रस्सियों को से बांध देते हैं अपने पौधे को। तो मेन है कि अगर मिट्टी भी पौधा फलता है तो मिट्टी में चला जाता है, ज़मीन के नीचे मिट्टी में फला हुआ फल इसका टमाटर चला जाता है। और जैसे ही नीचे ज़्यादा टमाटर जाता है तो उसमें सफ़ेद वाले फंगस लगने लगते हैं, छोटे छोटे कीड़े लगते हैं, उसका सफ़ेदा नाम बोलते हैं, सफ़ेदा कीड़ा करके कुछ नाम ऐसा है। मिलीबग आ जाते हैं जिससे पौधे हमारे ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरीके से अगर ऊपर उसकी जड़ें कर देंगे, मतलब डंडियाँ उस टमाटर की पूरी ऊपर कर देंगे तो मिलीबग आपको लग ही नहीं सकती है, क्योंकि नीचे जो पानी गिरता है उसकी नमी जो होती है ना उसी से मिलीबग आ जाती हैं। तो मैंने ये देखिए रस्सियों को अच्छे से बांध दिया है। इसके बाद मैं अपने टमाटर के लिए क्या करती हूँ ये भी मैं दिखाऊंगी। टमाटर में कौन सा खाद मैं डालती हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी। और एक एक डाल करके बीच बीच में जब भी हम छत पे आएँ तो अपनी डाल को जो टमाटर की इधर उधर बेलें फैल रही हैं उन बेल को आप रस्सियों पर चढ़ाते रहिए फ्रेंड, उससे आपकी बेल बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी देखिए खूब अच्छे से फ्लावरिंग इसमें शुरू हो गई है। तो फ्लावरिंग से पहले आप ये काम जरूर कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा फ्लावर जब फलने लगता है टमाटर तो हैवी होता है, तो आप अगर डंडियाँ लगाएंगे तो इसकी जो डंडियाँ हैं टूटने का डर रहता है, क्योंकि ये जब फल के बड़ा होता है तो इसका लोड संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर एक बार पहले ही सपोर्ट दे देंगे तो इसको लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा और आसानी से ये टमाटर उस पर चढ़ करके फलता रहेगा और काफ़ी अच्छा फलता है। अगर इस तरीके से आप लगाते, जैसे लकड़ियाँ लगा दी, डंडी बांध दिए, तो काफ़ी अच्छे से ये फलता रहता है। इसके आगे फिर मैं जो दिखाऊंगी वो मैं खाद डालना बताऊंगी और मैं अपने पौधे को कैसे खाद डालती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर मेरा टमाटर फल रहा है। मैं तो अपना देख करके ही खुश हो जाती हूँ कि इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। पिछले तो बहुत हैवी टमाटर हुआ था, तो वो मैं आप लोग को केवल मैंने वैसे वीडियो फर्स्ट टाइम बनाया था तो मैंने वैसे म्यूजिक के साथ डाल दिया था। मुझे इतना वीडियो बनाना नहीं आता था फ्रेंड, और मैं ऐसे नॉर्मली बनाई थी। तो मैं सोची अब जैसे इसकी मैं केयर करती हूँ वो सब मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी। और जो मैं इसमें खाद डालती हूँ, जो इसकी कैसे गुड़ाई करती हूँ और कितने दिन में मैं करती हूँ, आपको किस तरीके से इसमें पानी डालना है, ये सब मैं बताऊँगी फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लास्ट टाइम तक देखिएगा। तो ये रस्सी से बांधने के बाद फिर मैं इसकी गुड़ाई करूँगी। नीचे की जो हमारी जड़ें होती हैं उन जड़ों के पास मैं थोड़ी खुदाई करूँगी। खुदाई करने के बाद और एक ज़रूरी बात फ्रेंड, कभी भी अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो आपको ऊपर से पानी कभी नहीं डालना है। पौधे में ऊपर से पानी डालते ही क्या होते हैं, फूल ख़राब होने लगते हैं और उसमें फल नहीं लगते हैं। तो जब भी आप पानी डालिएगा अपने टमाटर के पौधे में तो ऊपर से ओवर वाटरिंग मत करिएगा फ्रेंड, आप जड़ों में ही पानी डालिएगा, नीचे से ही पानी डालिएगा, जिससे आपके पौधे जो हैं ख़राब नहीं होंगे और उसमें फूल और फल आते रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसको ध्यान भी रखिएगा। तो फ्रेंड इसमें पानी कब डालना है ये ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड अभी पानी की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरी मिट्टी जो है सूखने जैसी हो गई है, ड्राई थोड़ी हो गई है। तो जब ड्राई हो जाती है थोड़ी, ऊपर से मिट्टी सूखी सूखी से दिखे, तभी आपको उसमें पानी डालना है। लेकिन अभी आज मैं जब गुड़ाई करते हैं तो पानी नहीं डालते, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आज गुड़ाई करके मुझको अपने पौधे में खाद डालना है। तो फ्रेंड ये देखिए मैं एक खाद इकट्ठा करके रखती हूँ यहीं पे छोटा सा ड्रम में, और उसी में से खाद मैं निकाल के अपने पौधे में डालती रहती हूँ और आप लोग को बताती रहती हूँ। किचन वेस्ट का भी रहता है और गोबर की खाद रहती है। तो फ्रेंड ये मेरा गोबर का खाद है, आज मैं गोबर की खाद डाली हूँ अपने टमाटर के पौधे में। तो ये देखिए मैं जैसे डालती हूँ, किस तरीके से मैं जड़ों में डालती हूँ ये भी देखिएगा, क्योंकि लोग बोलते हैं ना टमाटर हमारा सूख गया, ख़राब हो गया, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, टमाटर आपका सूखेगा नहीं कभी। तो फ्रेंड पहले हम टमाटर की गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई से करने से क्या होता है ना, पौधों में हवा लग जाती है और ऑक्सीजन मिट्टी में चली जाती है और पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो गुड़ाई भी जब करिएगा फ्रेंड तो थोड़ी सी दूरी बनाकर, बिल्कुल टमाटर के नज़दीक से गुड़ाई नहीं करना है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत महीन होती है, रेसे जैसी पतली पतली जड़ें होती हैं, तो जड़ें ना कटें इसलिए थोड़ी सी दूरी बना करके आप पौधे की गुड़ाई करिएगा, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए इतनी दूरी पे आप इसकी गुड़ाई करिएगा। ये जो गुड़ाई करते फिर इसकी मिट्टी पूरी जड़ों के ऊपर चढ़ा दीजिए, जैसे मैं चढ़ा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड अगर मिट्टी चढ़ा रहे तो ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा होने से क्या है कि आप थोड़ा सा जड़ों के पास मिट्टी होने से मिट्टी के जो टमाटर की जड़ होगी ना थोड़ी मोटी होगी और पानी उसमें ज़्यादा लगेगा नहीं, साइड से आप पानी दे सकते हैं। और फिर जो मैंने गड्ढा खोदा है किनारे किनारे, इसमें मैं खाद डाल रही हूँ, ये भी आप देख लीजिए। ये जब ऊंचा हो जाता है तो नीचे खाद आप आसानी से डाल दीजिए। डायरेक्ट खाद डालने से भी कभी कोई पौधा खराब हो जाता है, तो हमेशा पौधे से थोड़ी सी दूरी बना करके ही खाद डालेंगे कोई भी,
तो वो पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो हमारे कुछ 4-5 पेड़ मैंने लगाया ही है और सबके नीचे देखिए ऐसे ड्राई हो गया है। बहुत गीले में आपको खुदाई नहीं करा कि आपने पानी भर दिया उसको गुड़ाई कर दी, उसका कोई मतलब नहीं है। और ये टमाटर की बेल ऐसी होती है कि छोटे छोटे जड़ें आसपास से निकलती रहती है। तो ये देखिए मैं इस पौधे की भी मैं गुड़ाई कर लेती हूँ थोड़ी दूरी बना करके, और इसकी भी मिट्टी को मैं उठा करके जड़ों के ऊपर इकट्ठा कर दूँगी, जिससे इसकी जड़ के पास थोड़ा सा ऊंचा हो जाए और नीचे साइड में मैं खाद डाल सकूँ। क्योंकि हम छत पे गार्डनिंग करते हैं फ्रेंड, तो छत पे जब गार्डनिंग करते हैं अगर इस तरीके से अपने पौधे की केयर करते हैं ना, तो मतलब हमारे जो टमाटर की बेल है वो ज़्यादा फैलेगी नहीं और हमको ज़्यादा एरिया मिलेगा, हमको ज़्यादा जगह मिलेगा अपने और दूसरे पौधे लगाने के लिए। तो इस तरीके से कुछ पौधों को अगर आप ऐसे मेंटेन करेंगे, मतलब जगह बनाएंगे लकड़ी लगा करके, रस्सी लगा करके, तो वो बेल सीधे ऊपर जाएगी और साइड में पौधों को हवा भी लगेगी और ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा। तो इसलिए पौधों को बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह गोड़ाई करें। और फ्रेंड मैं 15 दिन में 20 दिन में एक बार गोड़ाई ज़रूर कर देती हूँ। गोड़ाई नहीं करती तो साइड से खाद ज़रूर डाल देती हूँ। उतना खाद के लिए मैं जगह ज़रूर बना करके गोबर की खाद, किचन वेस्ट का जो मैं किनारे में इकट्ठा करके रखती हूँ वो बना करके मैं डालती हूँ। और आप लोग को मैं हमेशा अपडेट उसका दिखाती रहती हूँ। जो मैं अपना किचन वेस्ट का खाद तैयार करती हूँ उसको मैं दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसमें तो गोबर की खाद डाल रही हूँ जिससे मेरा पौधा अच्छे से ग्रोथ करे। और फ्रेंड जब भी गुड़ाई करिएगा, गुड़ाई करने के बाद तुरंत पानी आपको नहीं डालना है। खाद डाल दिए, गुड़ाई कर दिए, खाद डाल दिए, उसके बाद आप दूसरे दिन पानी डालिएगा। उसी दिन पानी आपको नहीं डालना अपने टमाटर के पौधे में, नहीं तो पौधा खराब होगा। और देखिए कितना ज़्यादा मेरा टमाटर फल रहा है। मेरा टमाटर, मेरा कोई भी पौधा बहुत अच्छे से फलता है फ्रेंड। हर पौधा हमारा साथ चाहता है। अगर हम पौधे के साथ हैं तो पौधा हमेशा फलेगा और फूलेगा। तो मैं हमेशा पौधे के साथ अपने आती हूँ छत पे, तो उसकी थोड़ी सी केयर करती हूँ फ्रेंड। तो आप भी केयर करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं अपने पौधे का, तो पौधा भी सोचता है कि मेरी कोई देखभाल कर रहा है। तो जैसे हम लोग को भोजन चाहिए, सबका साथ चाहिए, तो उसी तरह पौधे हमारे हैं। तो आज मैंने अपने सब चारों पौधे की गुड़ाई करके खाद डाल दिया है और मैं आप लोग को सब दिखा दी अपडेट फ्रेंड। और इसके आगे मुझे करना क्या है कि जब मेरा ये पौधा अच्छे से फलने लगेगा तो ये छोड़ना नहीं हमको, हर 15 दिन में फिर भी आपको खाद डालते रहना। ये पूरी गर्मी तक आपको टमाटर देता रहेगा। तो मैं पूरी गर्मी तक, जितने दिन तक मेरा टमाटर देगा, बीच में मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी तो आप लोग को दिखाती रहूँगी कि मेरा टमाटर कितना फल रहा है। तो ये मेरा जितना भी मेरे पौधे थे सब में मैंने ये खाद गोबर की डाल दी है और मेरा पौधा भी देखने में अच्छा हो गया। और देखिए कितनी सारी न्यू ब्रांच भी इसकी निकल रही है। तो हर पौधे को अगर हम समय समय पे ध्यान देते रहेंगे तो पौधा मेरा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड पौधे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पानी होगा तो इसकी पत्तियां पीली हो जाएंगी, इसके फूल गिरने लगेंगे। तो आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जब भी आपको मिट्टी ड्राई लगे तभी आप इसमें पानी डालेंगे, तो आपके जो पौधे हैं कभी भी ख़राब नहीं होंगे और इसकी पत्तियां पीली नहीं होंगी। अगर कम पानी डालते हैं तो पत्तियां जो होती हैं उन सिकुड़ने जैसी लगती हैं। पत्तियां जब सिकुड़न ज़्यादा लगे तो पानी कम हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को बहुत बैलेंस करके आपको चलना है। फिलहाल आपको छोटी सी जानकारी ये है कि आप जब भी पानी डालिए एक टाइम फिक्स करिए कि आप दिन में डालते हैं सुबह में तो सुबह में डालिए, शाम को डालते हैं तो शाम को डालिए। एकदम टाइम फिक्स रहने से भी पौधा कभी नहीं ख़राब होता है और पौधे बहुत अच्छे से फलते हैं और ज़्यादा दिन तक चलते भी हैं। किसी भी टाइम सुबह मन किया पानी डाल दिए, मन किया शाम को पानी डाल दिए, तो ऐसा फ्रेंड कभी मत करिएगा अपने पौधे के साथ, उससे पौधा ख़राब होता है। जैसे हम लोग को एक टाइम होता है भोजन करने का, उसी तरीके से पौधे का भी एक टाइम होता है। तो आप एक टाइम बना लेंगे तो पौधा आपका कभी नहीं ख़राब होगा, जैसे मैं करती हूँ। तो आगे मैं क्या बताऊँ, इसी तरीके से मेरे सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। इसी तरह फ्रेंड देखिए मैंने धनिया भी लगाया है और धनिया की ग्रोथ इतनी बड़ी बड़ी हो गई है।
तो मैं जब आती हूँ छत पे इसकी पत्तियाँ तोड़ के लेके जाती रहती हूँ और आप लोग को दिखाती भी हूँ। तो फ्रेंड मैं बीच बीच में अपने जो भी पौधे लगाती हूँ आप लोग को पूरा अपडेट दिखाती रहती हूँ। तो अगर आप छत पे गार्डनिंग करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसको भी आपको पानी तभी देना है जब मिट्टी आपको पानी मांगे, ऊपर से ड्राई लगने लगे। जैसे आप उंगली भी लगाएंगे ना तो थोड़ा सा ड्राई दिखेगा, हटा करके मैं थोड़ी सी मिट्टी देखेंगे तो आपको मिट्टी ड्राई दिखती है, तभी आप पानी डालिएगा। हर पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा।